एक लाइन बता कि सौरव गांगुली ने कमान छोड़ी है और धोनी ने कमान संभाली है। एक आक्रामक है, कैप्टन कौन है? मैं कुछ कविताएं मैं सुना देता हूँ। मेरे पिता की इतनी कविताएं लिख रखी है, खास बात है कि क्वार्टर तक अगर लगातार सुनाऊं तो भी खत्म ना हो। लेकिन मेरे पास तो तेज है और कोशिश करता हूँ। से बोलूंगा मेरा वीडियो बना ले, लगता हूँ तो घरवाले सोचे कि अच्छा काम तो कर रहा है, तालियां। पहले थोड़ा सा मैं शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ बैठे हर एक शख्स की शुभकामनाएं, यहाँ बैठे हर एक शख्स की शुभकामनाएं, ऐसी ही अनगिनत महफिलों की यादों की, 2 फ्लोर तक जाती हुई आरों की सीढ़ियों की, लाइट अगर है तो लिफ्ट के सुकून की, डीआरएम सर के विशाल अनुभव की, आरबीडीएम सर के विश्वास की, शाखाओं से पधारे मुख्य प्रबंधकों की, वरिष्ठ साथियों की, समकक्ष अधिकारियों की, एलडीएम के आपसी सामंजस्य की, आरसीटी के निदेशकों की शुभकामनाएं, यहाँ बैठे हर एक शख्स की शुभकामनाएं। खासा की उम्मीदों की, क्रेडिट की ग्रोथ की, पीएल में मशगूल की, तकनीक में बेजोड़ की, परिचालन में सौम्यता की, एमएसएमई में आस की, टीएस के एहसान की, वसूली से उम्मीदों की, एचआर में सुधार की, लीगल की मुस्कान की, वेल्थ में सुनेपन की, प्लानिंग में नएपन की, इंस्पेक्शन में अनुभव की, पीएफ के नेतृत्व की, एफआई के नेतृत्व की, आरएलएफ की फौज की, यहाँ बैठे हर एक शख्स की शुभकामनाएं। आगे सुनिए। सूर्य चंद्रमा तारे आकाश धरती, ये नगर ये शहर ये चौराहा ये तिरंगा ये मई की तो तपती दोपहरी, 9 ग्रहों की अनुकूल दशाएं, शुक्ल सप्तमी वैशाख की है, आपको ये शुभकामनाएं। यहाँ बैठे हर एक शख्स की शुभकामनाएं। सर शुक्ल सप्तमी है वैशाख। एक छोटी सी मैं जो मैंने पोएम सर के लिए लिखी है वो मैंने उस हिसाब से लिखी है कि रिटायर्ड प्रोग्राम में आमंत्रण ना मिले, उस हिसाब से वो भी आज ही लिख दी मैंने। अगर ना मिले तो फिर मैं अधूरी से सुनाता हूँ, बाकी पूरी बात नहीं, अगर पूरा लिए करने तो। यादें सब साथ लिए अब छोड़ चले हैं, घर आंगन में दीप जलाने, समय चक्र का कर्ज चुकाने, पंछी अब घर लौट चुके हैं, पंछी अब घर लौट चुके हैं। वो टिक टिक करती हुई सुई घड़ी की 10 बजने को आतुर होती, ऐसे बंधन सारे अब तोड़ चले हैं, पंछी अब घर लौट चुके हैं। ये रिटायरमेंट के बाद की। अब क्या क्या हालात होते हैं सुना कि वीसी में हर रोज सुनाए, सर ने जो जेड़ों से सर को जो सुनाई पड़ते, वीसी में हर रोज सुनाए, बिना सॉन्ग के डांस कराए, कपड़े सारे खोल चुके थे, फिर घर से ऑफिस बुलाए। एक बार याद है 10 बजे चले गए थे, वापिस आए थे सर कि बिना सॉन्ग के डांस कराए, कपड़े सारे खोल चुके थे, फिर घर से ऑफिस बुलाए, हर दिन वो बिजनेस दोहराते, ऐसे रिश्ते नाते अब तोड़ चुके हैं, पंछी को रोक चुके हैं, पंछी ये कविता यही मैं पूरी छोड़ता हूँ, सर बुलाएंगे तो पूरी करूंगा। ये वक्त जो गुजर रहा है वो 59 का है, आने वाला वर्ष 60 का हुआ, यानी कि 73 के साये में आजाद हुआ। चाहते हसरते सोहरते मिलना जुलना यारी दोस्ती सब पूरी कर लेना, कुछ अधूरे अनचाहे बेमन से सपने देखे हो खबर कभी जवानी में, उनको मुकम्मल कर लेना। 60 के बाद वक्त आपको परिवार के लिए अधिक मिलने लगेगा, इसलिए छोटी सी सलाह है कि खुद को फिर से जवा कर लेना, अपने सपनों को रंगीन कर लेना। एक आध बढ़िया सी जीन्स टी शर्ट खरीद लेना, अगर धर्म पत्नी बोले तो उनके हिसाब से हेयर स्टाइल बदल लेना। खूबसूरत तो आप बहुत हो, बस पेट थोड़ा सा कम कर लेना। मैं ये कविता इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आप बहुत भावुक हो, मैं इमोशनल कविता सुनाऊंगा तो मैं थोड़ा सा खुद इमोशनल हो जाऊंगा, सुनाऊंगा लास्ट में जाके, इसलिए मैं थोड़ा माहौल थोड़ा वो कर लेता हूँ पहले। खुद को अगर धर्मपत्नी बोले तो उनके हिसाब से हेयर स्टाइल बदल लेना, खूबसूरत तो आप बहुत हो, बस पेट थोड़ा सा कम कर लेना, बाल सफेद भी अच्छे लगते हैं आप पर, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डाई वाई कर लेना। अनायासी कभी घरवाले की यूं ही तारीफ कर देना, कभी किसी अच्छी सी मूवी का फर्स्ट शो दिखा देना, किचन में थोड़ा सा हाथ बटा लेना, अपने हाथों से कुछ अच्छा सा पका देना, और कभी नाराज हो जाए मैडम अगर तो
जल्दी उठना तो टूटती हुई नींदों में बिस्तर पर एक चाय पिला देना। और नहीं माने फिर भी अगर तो हथेली पर फूलों का एक गुलदस्ता रख देना, खुद को फिर से जमा कर लेना, अपने सपनों को फिर से रंगीन कर लेना। गार्डन में पौधों को पानी पिला देना, थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम कर लेना, कभी यूं ही पुराने नगमे गुनगुनाते हुए शाम के वक्त बगीचे में घूम लेना, एक आध रील बना लेना, फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देना, बरसात में बालकनी में बैठकर अतीत की यादों को दोहरा लेना, कभी कभार अपने सफर के साथियों को फोन लगा लेना। चारों धामों की यात्रा तो 70 के बाद कर ही लेना, पर उससे आप पहले एक आध बार गोवा घूम लेना। बदन 60 का हुआ तो क्या मन 30 का कर लेना, कुछ खोए हुए सपनों को फिर से रंगीन कर लेना, खुद को फिर से जमा कर लेना, और मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मुझको माफ कर देना। लाइन जो पुत्रवती बैठी है, बच्चे बैठे उनके लिए बोलता हूँ कि एक अंतिम वर्ष है, सरकार रिटायरमेंट हो जाएंगे, फिर आपके लिए वक्त है कि एक लंबा अरसा गुजरा है इन फूलों को सींचने में, अब वक्त तुम्हारा है इनको खुशबू लौटाने का। कविता सुना देता हूँ। माना कि मेरे दोस्तों, मेरे साथियों और मेरे समकक्ष अधिकारियों, ठीक से देख लो आज, कहीं कुछ छूटा ना हो, कहीं हमारी वजह से सर का दिल कभी रूठा ना हो। यदि कभी अधिकारवश कुछ कह दिया हो सर ने, या किसी को रास नहीं आई ऐसी जगह भेज दिया हो सर ने, तो भूल कर सबरंजी से गिले शिकवे गले मिल लो, फिर से मिलने के वादे कर लो, क्योंकि जा रहा है वक्त जो लौट कर न आएगा। बागों की धरती, भगवान गणेश की छत्र छाया, श्री चमत्कार जैन मंदिर के प्रांगण से, अरणेश्वर महादेव जी के आंगन से, ना चाहते हुए भी सर को राजधानी के लिए विदा करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी सर को राजधानी के लिए विदा करना पड़ेगा। अब जब आपके जाने की घड़ी आई है, तो सोचता हूँ किस तरह का तीर बनेंगे हम और किस तरह की कमान पर चढ़ेंगे हम, क्या पता सर कैसे इस्तेमाल करेंगे। और आप जैसी विनम्रता, कभी कभी गुस्सा, सहजता, अपनापन, सरलता और अच्छी पोस्टिंग का सुख क्या फिर से पाएंगे हम, या फिर इंडिया फर्स्ट, बीमा दिवस, गो वर्ल्ड और पीएल का लॉगिन डे मनाते हुए साल गुजारेंगे हम। अब सामने मुंह फाड़े निकलने को तैयार असली जिंदगी दिखती है, जो आगे बढ़ने की होड़ से बिना पटरी बुलेट से दौड़ती है, तो डर लगता है आपके उसूलों के बिना, आदर्शों के बिना, आप बिना कैसे जूझ सकेंगे हम। तो नए सर आ गए तो इसलिए थोड़ा डर कम हो गया है, इसलिए पहले लग रहा था कि क्या पता नहीं कैसे सर आएंगे। कभी जो टूटा अगर हौसला, तो फिर लाइन सुनना, कभी जो टूटा अगर जो हौसला, तो कैसे जोड़ सकेंगे हम। वक्त कम ही था आपके साथ पर जिया भरपूर, ये आने वाले साथियों को या फिर अकेले में स्वाभिमान के साथ खुद को गर्व से बता सकेंगे हम। माना कि टिक टिक करती इन घड़ियों की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही है जो हर तरह के तनाव से और टारगेट से आजाद है। इन यादों को सहेज लो, टारगेट, लॉगिन डे, रिटेल, एग्री, एमएसएमई, बोवर्ड, ये सब तो नए आरएम सर करवाए लेंगे। बस इस पल को जी भर के जी लो, सेल्फी, कैमरा, मन, दिल, दिमाग, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, रील सब में कैद कर लो। कहीं इन यादों को खोकर मेरे साथियों उम्र भर ना तरसते रहना। आज बस यूं ही दिल जिद किए बैठा है कि सर से कहूं कि आज जाने की जिद ना करो, बस और कुछ और पल इसी तरह पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। सर लास्ट में, अब मेरी थोड़ी सी टूट रही है, एक लाइन बोल देता हूँ कि जब जब भी सफर की बात होगी, इस शहर की और साथ की यादें सदा साथ होगी। दूर या तो मिलो है सफर में, इसलिए मिलने की राह मुश्किल तो होगी, पर वादा रहा साहब किसी ना किसी मोड़ पर और भी बेहतरीन और कविता शायरियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।